हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी पैतृक संपत्ति को लेकर के बहुत ही परेशान हैं कि इस तरह की प्रॉपर्टी को जो है यहाँ पर किस तरीके से जो है यहाँ पर स्वअर्जित यहाँ पर बनाया जा सकता है और किस तरीके से इस प्रॉपर्टी से जो है यहाँ पर निजात हमें मिल सकता है, तो इसके लिए जो है आपको जो है ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अब दादा परदादा से मिली संपत्ति नहीं कहलाएगी पैतृक संपत्ति। अब पैतृक संपत्ति जो है यहाँ पर कब अर्जित संपत्ति में बदल जाते हैं और पैतृक संपत्ति में जो हिस्सेदार है वो कब अपना यहां पर दावा नहीं कर सकते हैं पैतृक संपत्ति में, तो इसके बारे में जो आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। जो कि इस वीडियो में हम आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। खास करके जितने भी गांव के व्यक्ति है, चाहे महिला है या फिर पुरुष है, उनको ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। उनको जो है सही तरीके से जानकारी ना होने के कारण जो है आपस में दो हिस्सेदारों के बीच में हमेशा, भाइयों के बीच में हमेशा जो है विवाद बना रहता है। उनको सही तरीके से लीगल जानकारी ना होने के कारण उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और विवाद बना हुआ रहता है हमेशा, और ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि झगड़ा से बचे रहें, विवाद से बचे रहें और आप जो कोर्ट कचहरी से बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों को देखना बेहद जरूरी है। जो कि इस वीडियो में हम आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला जो आपका पैतृक संपत्ति होता है और दूसरा जो आपका स्वअर्जित संपत्ति होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में जो पैतृक संपत्ति को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और स्वअर्जित संपत्ति को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पैतृक संपत्ति को, जो आपका 4th जनरेशन से चलते आ रहे हैं, जो आपका 4 पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, उसे हम लोग जो है पैतृक संपत्ति कहते हैं। जो आपके दादा परदादा और आपके पिता और उसके बाद आप तक चली आती है, उसे हम लोग जो पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो अब पैतृक संपत्ति के बारे में आप समझ लीजिए। उसके बाद जो है स्वअर्जित संपत्ति किसे कहते हैं, जो आपके पिताजी या फिर आप खुद या फिर आपके दादा या फिर आपके परदादा ने जो है स्वयं से यहां पर खरीदी है। अगर स्वयं उसने अपने पैसे से यहां पर जो है कोई भी जमीन यहां पर खरीदी है, कोई भी प्लॉट खरीदी है, कोई भी मकान, कोई भी प्रॉपर्टी यहां पर खरीदी है, तो वो उसे क्या कहते हैं, हम लोग स्वअर्जित संपत्ति उसे कहते हैं। उसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब स्वअर्जित संपत्ति जो होते हैं, चाहे वो आपका पिताजी का हो या फिर आपके दादाजी का हो, अगर वो जमीन, वो प्रॉपर्टी अगर है, तो वो प्रॉपर्टी किसी भी को भी जो है आपके पिताजी यहां पर दे सकते हैं। किसी एक बेटे को भी दे सकते हैं, किसी एक बेटी को भी दे सकते हैं, या फिर आपके कोई रिश्तेदार में से या फिर आपके कोई गांव में अगर कोई व्यक्ति जिसको भी वो देना चाहे उस जमीन, उस प्रॉपर्टी को, स्वअर्जित वाला जमीन प्रॉपर्टी को दे सकते हैं। और ये आपका जो है यहां पर इस जमीन पे आप जो है दावा नहीं कर सकते, चाहे कोई बेटा हो या फिर बेटी हो। जब तक वो हयात है, जब तक वो जिंदा है आपका पिताजी, उस पे आपका कोई अधिकार यहां पर नहीं होता है। वो जमीन जो वो किसी भी तरह से किसी को दूसरे को यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए ट्रांसफर किस तरीके से वो करवा सकते हैं। पहला जो आपका वसीयत विल के जरिए वो करवा सकते हैं, गिफ्ट डीड दान के जरिए वो करवा सकते हैं, या फिर किसी को वो बेच सकते हैं, सेल डीड करवा सकते हैं, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जो है वो जमीन जो वो प्रॉपर्टी जो वो यहां पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये आपका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है, जो आपका स्वअर्जित संपत्ति है, उसमें जो है आपका पिताजी अगर खरीदे हैं अपने पैसे से, तो वो जमीन किसी को भी वो दे सकते हैं। आपका कोई उसमें अधिकार नहीं है जब तक आपके पिताजी यहां पर हयात है। तो इसके बारे में आप समझ लीजिए। अब आपका मेन इंपॉर्टेंट जो आपका वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट जो बात है, ये चीज आपको समझ लेना बेहद जरूरी है कि पैतृक संपत्ति अगर बिना बंटवारा का मिलती है तो आपको जो है वो पैतृक संपत्ति यहां पर कहलाती है। अगर मान के चले 4th जनरेशन से कोई भी बंटवारा आपका नहीं हुआ है, आपके पिताजी तक वो जमीन आ जाते हैं, आने के बाद आप तक आ जाती है वो जमीन जो है, मान के लिए आपका जो है परदादा का जमीन है, परदादा का प्रॉपर्टी है, उसके बाद दादाजी के पास आए, उसके बाद दादाजी के पास आने के बाद पिताजी के पास आए, और पिताजियों के बीच में जो है, चचाओं के बीच में किसी ने भी यहां पर जो है बंटवारा नहीं की है, तो अगर ऐसा है तो वो जमीन जो उसे क्या कहलाते हैं, वो पैतृक संपत्ति हम लोग कहते हैं। उसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है। तो इसके बारे में आप समझ लीजिए। अगर वही प्रॉपर्टी अगर यहां पर बंटवारा हो जाते हैं, आपके चचाओं के बीच में अगर बंटवारा हो जाते हैं, अगर आपके पिताजी ने अपने भाइयों के बीच में अगर बंटवारा कर लेते हैं, तो वहीं पर वो जमीन क्या हो जाता है, अपने नाम से जो वो जमाबंदी कायम कर लेते हैं। आपके पिताजी जो है पैतृक संपत्ति है, आपके परदादा से वो जमीन आए हैं, तो वो चलती हुई आई है, तो वो जमीन जो आपके पिताजी तक जैसे ही आ जाते हैं, पिताजी अपने चचाओं के बीच में वो बंटवारा कर लेते हैं, अपने नाम से जो यहाँ पर जमाबंदी कर लेते हैं, तो वो तुरंत यहाँ पर क्या हो जाता है, स्वअर्जित संपत्ति यहाँ पर हो जाते हैं। उसमें आपका कोई
कोई अधिकार नहीं होता है। ये चीज़ आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर 6 भाइयों के बीच में यहाँ पर बंटवारा हो जाता है तो उन सभी 6 भाइयों अपने अपने नाम से जमाबंदी कायम कर लेते हैं तो ये संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं कहलाती है, ये अब जो स्व अर्जित संपत्ति कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर 6 भाई है, 6 भाइयों के बीच में अगर बंटवारा हो जाते हैं और सब कोई अपने बीच में जो यहाँ पर अपने नाम से जमाबंदी कायम कर लेते हैं तो उसका बेटा हो या फिर बेटी हो, अगर वो जो पैतृक संपत्ति अपने पिता ने यहाँ पर क्या किया, अपने नाम से जमाबंदी कर लिया, अगर आप चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो पैतृक संपत्ति है इसमें हमारा भी अधिकार है, नहीं, आपके पिताजी ने यहाँ पर जो आपके चचाओं के बीच में बंटवारा कर लिया, अपने नाम से जमाबंदी कर लिया, अब वो संपत्ति जो है आपके पिताजी किसी को भी दे सकते हैं, किसी के भी नाम से वसीयत विल कर सकते हैं, किसी को भी दान दे सकते हैं, किसी को भी ये पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए यहाँ पर अपना वो ट्रांसफर करवा सकते हैं, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो है आपका जो पैतृक संपत्ति है इस तरीके से यहाँ पर स्व अर्जित संपत्ति में यहाँ पर बदल जाते हैं। तो आपको जो इसके बारे में मालूम होना बेहद जरूरी, नहीं तो आप हमेशा विवाद में यहाँ पर फंसे रहेंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूजन में हमेशा यहाँ पर फंसे रहेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं करना है, आपको जो है लीगल जानकारी आपको हमेशा मालूम होना बेहद जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दादा परदादा से संपत्ति मिली है तो लेकिन पैतृक संपत्ति नहीं कहलाएगी। किस कंडीशन पे नहीं कहलाएगी? अगर उसका बंटवारा यहाँ पर हो जाते हैं तो वो स्व अर्जित संपत्ति यहाँ पर मानी जाएगी। अगर बंटवारा हो जाने के बाद स्व अर्जित संपत्ति से क्या हो जाए मानी जाएगी, जैसे ही बंटवारा हो जाते हैं भाइयों के बीच में, चचाओं के बीच में यहाँ पर जो बंटवारा हो जाते हैं तो वो आपका स्व अर्जित संपत्ति कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि इस चैनल पर हम इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।